हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों विद्युत धारा, जिसमें आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। एमपी बोर्ड से ये टॉपिक हट चुका है। जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं वो इसे ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 5 मिनट का समय है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट समय दीजिए, आसानी से आपसे बन जाएगा, क्योंकि आगे चलकर हेल्पफुल होने वाला है। अब कहोगे सर हट गए तो क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीजी बोर्ड से जुड़े हुए हैं और बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल है। चलिए शुरू करें। ये 10th में भी काफी हेल्पफुल होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं। जैसे कोई भी प्रतिरोध होगा, उनके 2 सिरे होंगे, तो अपन करते क्या कि जितने भी प्रतिरोध हैं यानी प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ करके इसको हम परिपथ में जोड़ देते हैं। खत्म कहानी। जैसे आपका एक सेल है, सेल में जोड़ दिए। परिपथ का मतलब विद्युत जहां से धारा प्रवाहित हो सके वो आपका सेल कहलाता है। या मान लीजिए कोई भी आप उपकरण ले सकते हैं जिसके माध्यम से हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, फिर से समझिएगा। समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है बच्चों। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरों को, देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को, ये आपका पहला सिरा है, एक निश्चित बिंदु से तथा दूसरे सिरे को, जितने भी इनके प्रतिरोध हैं उनके दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम एक परिपथ में जोड़ देते हैं। दोनों बिंदुओं को परिपथ में जोड़ देते हैं, तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन कहला जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तो सबको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में करते क्या है। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा उसको तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और यही क्रम चलता रहता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लेकिन यहां पे समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से जोड़कर और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर हम एक विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं। खत्म कहानी। विद्युत परिपथ का मतलब किसी सेल की सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही बच्चों हम जानते हैं कि यहां पर ए और बी पे विभवांतर लगाएंगे, तो फिक्स ये जो हमारे R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध हैं एक फिक्स बिंदु के बीच में, ए और बी के बीच में, है ना। मतलब ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वही इन सभी का विभवांतर होगा, R1 का भी, R2 का भी, R3 का भी। श्रेणी क्रम में क्या होता था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सबका विभवांतर अलग अलग है, लेकिन ये फिक्स 2 बिंदुओं के बीच में अटैच है। फिक्स 2 बिंदुओं के बीच में अटैच है बच्चों, इसलिए इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वही प्रतिरोधों का भी विभवांतर होगा। मतलब 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तीनों को 2 निश्चित बिंदु के बीच में जोड़ा गया है, तो जब भी इसमें विभवांतर की बात करेंगे तो सभी में जो विभवांतर है वो समान होगा बच्चों। और धारा की बात करेंगे तो धारा बदल जाएगा। धारा कब समान होता है, जैसे मान लीजिए एक नदी बह रही होती है, नदी के कहीं भी आप नहाओ भाई तो पानी समान होगा, तो धारा समान होता है। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन की बात आती है तो धारा का मान समान रहता है। लेकिन ये समांतर क्रम संयोजन है भाई, नदी 3 भागों में बट गया तो फिर दिक्कत है, पानी अलग अलग हो जाएगा। तो आप नहाओगे तो हर जगह पानी का मान भी अलग हो जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे आपके भाषा में समझाता हूं कि भाई ये नदी बह रही थी, पानी आ रहा था, अब ये आगे बह गई धीरे, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हो चाहे यहाँ पे पानी हर जगह समान होगा, ठीक। लेकिन जब ये 3 भागों में बट गया, एक भाग इधर बट गया, दूसरा भाग ये बट गया बच्चों, तीसरा भाग ये बट गया, तो तब जब 3 भागों में बट गया तो यहाँ पर धारा अलग हो जाएगा, यहाँ पर धारा अलग हो जाएगा, यहाँ पर धारा अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही जब विद्युत धारा जाता है तो ए से 3 भागों में बटता है, इसलिए धारा अलग हो जाता है। लेकिन ये जो प्रतिरोध है फिक्स निश्चित 2 बिंदुओं के बीच में स्थित है, इसलिए इनका विभवांतर समान होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है, धारा अलग अलग हो जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान था। मैंने कहा ना, नदी में बह रहा है तो कहीं भी आप नहाओ तो समान पानी मिलेगा, लेकिन वही नदी जब 3 भागों में बट जाए तो फिर अलग अलग जगह पानी का मान अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही धारा का रिलेशन होता है। तो जब धारा बट गया मतलब जो तुल्य जो धारा था आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, तीनों के योग के बराबर होगा। I1, I2 और I3 होता है। ओम के नियम से क्या होता है बच्चों, V बराबर IR, V बराबर IR होता है ना, तो R बराबर कितना हो जाएगा, V बटा R। अब 1 के लिए R1, I2 तो 2 के लिए V बटा R2, I3
3 के लिए बच्चों आपका V बटा R3 हो गया। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। सभी में से V कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यदि तुल्य प्रतिरोध परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R, अब यहां पर पैरेलल है, समांतर है तो RP हो, तो ये जो हमारा I है वो कितना हो जाएगा, V बटा RP। अब वैल्यू यहां पे रखेंगे V बटा RP तो हो जाएगा V 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। V से V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 1 अपान RP इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यानी यहां पे हम जब पैरेलल जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, जितने भी प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जितने भी प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। जैसे यहां पर देखो बच्चों, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, A और दूसरा बिंदु B है, जिनके बीच में इनको हम जोड़ दिए हैं। अब यदि इनके बीच में सेल जोड़ करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा 3 भागों में बंटता है, R1 का धारा I1, R2 का धारा I2 और R3 का धारा I3। तब परिणामी जो धारा है वो तीनों के योगफल के बराबर होगा। अब हमने कहा कि दोनों के बीच, A और B के बीच विभवांतर भी है, A और B के बीच विभवांतर भी है, तो ओम का नियम आपने पढ़ाई है कि V बराबर IR, तो I बराबर V बटा R। ठीक है, V बराबर IR तो I बराबर V बटा R, तो I1 के लिए हो जाएगा, I2 के लिए हो जाएगा, I3 के लिए हो जाएगा। इनकी वैल्यू हम बच्चों इस पे रख देंगे समीकरण एक में। जब इस पे रखेंगे तो जो कॉमन है, जैसे V सभी में उभयनिष्ठ है, उसे बाहर ले लिए, ये हो गया। फिर हमने कहा संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP हो तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा RP। तो इस I का मान यहाँ पे रखेंगे, जब रखेंगे बच्चों तो V से V कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये उल्टा है ना, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये व्युत्क्रम है ना बच्चों, बटा में है तो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। ये चीज हो जाता बच्चों आपका। ठीक है, बाकी जो एमपी बोर्ड से वो नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, बाकी आप लोग 5 मिनट का समय दिए होंगे तो बन ही गया होगा। बाकी जो अदर स्टेट से बच्चे हैं प्लीज तैयारी जरूर कर लें। पूरा फिजिक्स का नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर में अपना पर्सनल नंबर देता हूं 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। 9685299149, 96 85 29 91 49, इस नंबर पर आप जरूर जुड़े और कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है मात्र 100 रुपए में। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।